नमस्कार दोस्तों मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये जो हमारे यहाँ जो केस चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उस चीज़ को लेके काफ़ी पार्टी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये सच है ये झूठ है। तो मतलब क्या आप क्या चाहते हो कि मतलब जो लेडीज़ है वो जेंट्स को ये कहे कि देखिए ना वो लड़ाई हो रही है, कहाँ, अरे वो अपने घर के पीछे। तो अच्छा ये पाकिस्तान में, अरे होने दो यार, मुझे सवेरे ड्यूटी जाना है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो अपने घर के पीछे नहीं है। पाकिस्तान पहली बात तो ये है कि कोसों दूर है। दूसरा ये है कि अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो अगर आपको देखना है, जानना है, दूसरी पार्टी वालों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बाकायदा पैसे लगाइए, जाइए पाकिस्तान के बॉर्डर पे और वहाँ खड़े होके देखिए कि लड़ाइयाँ हो रही हैं या नहीं हो रही। आप यहाँ पर बैठ करके बोल रहे हो कि अरे मतलब क्या होता है कि लोग मुझे ज़्यादा सुनाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये इस पार्टी से जुड़ी है तो इसको मिर्ची लगेगी। लेकिन मुझे क्यों मिर्ची लगेगी भाई, मैं तो किसी पार्टी से जुड़ी ही नहीं हूँ। तो अरे ये पार्टी वाले धोखा देते हैं, बस ऐसे ही हैं, बातें बना रहे हैं, बम बम तो गिर नहीं रहा है। मतलब आप क्या चाहते हो कि आपके सर के ऊपर बम गिरे, तब आप विश्वास करोगे कि हाँ यार बम तो गिरा, देखा हमने बम गिरा। तो आप ये सोचिए कि इतनी शांति है, इतना हर चीज़ अच्छे से हो रहा है, आपको फेस टू फेस लड़ाई देखनी है। आपने यूक्रेन देखा, पूरा साफ हो गया, खाली वहाँ का राजा बचा। तो आप क्या चाहते हो, सब लोग साफ हो जाएं, सब लोग भग जाएं, इंडिया छोड़ करके सब खत्म हो जाए। मतलब कुछ लोगों का ऐसा है ना दोस्तों कि आप उनके दिमाग की जो थिंकिंग है ना वो चीज़ निकाल ही नहीं सकते। मैंने कहा भैया देखिए, पाकिस्तान अपने घर के पीछे थोड़ी ना है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं और अपन खिड़की से झांक रहे हैं कि अरे हाँ हाँ यार वो हो रही है, वो हो रही है लड़ाइयाँ, वो हो रही। अरे भैया, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो रही है लड़ाइयाँ, तो जम्मू के बॉर्डर पे हो रही है लड़ाइयाँ, तो आपको यहाँ से निकल के पैसे खर्च करके जम्मू जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाकर देखना पड़ेगा। और अब आप सोच रहे हो कि हमको यहाँ पर लड़ाई दिखाएं, तो भैया आपके घर के सामने लड़ाई कैसे दिखा सकते हैं ये बताइए। ये पड़ोसियों की लड़ाइयाँ थोड़ी ना हो रही हैं कि आज अपन दोनों लड़ते हैं और दिखाएंगे। ये बम, ये सेनाओं की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बम और गोले की लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग को अगर विश्वास नहीं है, आप लोग को लगता है कि पार्टी वाले धोखा दे रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा करके देखिए। तो कुछ मैंने 7 तारीख को, वैसे तो लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, लेकिन 7 तारीख को मैंने देखा था कि अच्छे अच्छों के होश उड़े हुए थे। 7 तारीख को किसी भी पार्टी के लोग हों, अमीर हों, गरीब हों, सर हो, मैडम हो, सभी ने एक्स्ट्रा राशन अपने घर में भर लिया था। और 8 तारीख को सबको यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा और लड़ाइयाँ तो होंगी और ऐसा होगा वैसा होगा। सबके होश उड़े हुए थे। 7 तारीख को सब बिल्कुल शांत थे और अधिकतर लोगों ने आटे की कट्टी, चावल की कट्टी रख लिया था। हमारा तो फिर राशन 1 तारीख को आ गया था, तो हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अगर कुछ घटेगा तो हम ले आएंगे। लेकिन लोगों ने हमसे भी कहा कि ले आओ, 7 तारीख के बाद हो सकता है युद्ध शुरू हो। लोगों में एक डर था। मैंने देखा 7 तारीख को सभी एकदम हिले हुए थे। और जब 7 तारीख को सरकार ने लाइटें बंद करने का कहा था, तो हमारे घर के सामने ही दूसरे भैया रहते हैं, दूसरी पार्टी के भैया रहते हैं, उनने लाइट 6 बजे से ही बंद कर दी। तो मैंने कहा कि भैया, लाइट का टाइम ना अपने इधर 7:40 है, 6 का नहीं है। तो भैया ने कहा कि हाँ वो दूसरी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं समझो। तो वो भैया ने कहा कि मुझे ना डर सा लग रहा है, इसलिए मैंने 6 बजे से बंद कर दी। तो वो भैया ने बंद कर दिया। हम लोग ने तो हालांकि 7:40 पर बंद किया था, तो वो भैया ने 6 बजे ही बंद कर दिया। और बेड लक ये रहा कि उस दिन
उनकी तिबल मंजिल बिल्डिंग है और उनके छत के ऊपर से ही हवाई जहाज निकला। जब हवाई जहाज निकला तो उनके तो होश उड़ गए, उनको लगा कि अब तो मैं गया काम से। लेकिन क्या होता है कि वो लोग सर्वे कर रहे थे, जो भी कोई हो ऊपर, हमें क्या मतलब। लेकिन बिल्कुल होश उड़े थे। लेकिन फिर उसके तीसरे चौथे दिन, अरे कुछ नहीं, सब बकवास है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा वही है, मतलब दूसरी पार्टी वालों का ऐसा है कि रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता। 7 तारीख को तो चेहरा देखने लायक था और अब फिर वही अकड़ आ गई, वही घमंड। तो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए कुएं में थोड़ी ना कूद जाएंगे। भैया तुम हमें कह रहे हो कि कूदो 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 कूदो, तो हम थोड़ी ना कुएं में कूद जाएंगे। बस हमने इतना फार्मूला दिखा दिया ना, विश्वास करो तो ठीक है, ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ये है कि मैंने मुस्लिमों के मुंह से देखा कि मोदी भाईजान जब तक है बहन, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, वो इतनी हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हर एक मुसलमान के दिल से यही निकलता है कि मोदी भाईजान जब तक हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और भाईजान के रहते हमें कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उनको पता है कि जो मोदी जी हैं उनको मतलब हमारे यहाँ के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा अच्छा सोचते, वो सिर्फ गलत उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो ये पार्टी वाली है ना, ये पार्टी वाले गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनको ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, इनको गलत चीज़ से नफरत है। तो अगर गलत चीज़ कोई भी पार्टी करेगी, कोई भी जाति करेगी, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने यही कहा कि नहीं नहीं, ये भाईजान ने हमारी बहुत हेल्प करी है और भाईजान बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर हो रही है हमारे यहाँ पर ना, मैं देख रही हूँ ये जो गैस का पैसा है ना, काफ़ी मुस्लिम भैया जो है ना, उनके अकाउंट में डबल डबल जा रहा है। जिससे ये गैस की जो सब्सिडी है, तो ये एक बार भैया के अकाउंट में आ गई 450 रुपये। तो 10 दिन के बाद फिर उनके अकाउंट में 450 आ गई। तो मैंने भैया से कहा कि भैया आपके इसमें दो डबल डबल कैसे आ रही है। तो भैया ने कहा कि बस सब जुगाड़ होता है। तो दोस्तों, ये जो मुस्लिम भैया लोगों के अकाउंट में, मतलब हिंदू भैया लोगों का तो एक ही एक आ रहा है, लेकिन अधिकतर मुस्लिम भैया लोगों के उसमें जो है दो बार उनको सिलेंडर मिल रहा है। तो ये मैटर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये लोग को एक महीने में तो एक ही बार सिलेंडर मिलता है ना, तो ये डबल डबल कैसे मिल रहा है। तो ये कुछ फंडा समझ में नहीं आता है। क्योंकि गैस कांड का भी क्या हुआ था कि जब हमारे यहाँ भोपाल में गैस निकली थी ना, तो जो गैस जिनको लगी थी उनको पैसे तो नाम मात्र के मिले, लेकिन जितने सिटी के मुसलमान थे सभी लोगों ने एक दूसरे से मिल करके, किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, तो वो लोगों ने 8-8, 9-9 बच्चों का और अपना हस्बैंड वाइफ का कागज़ बनवा लिया। जबकि वो BHL में रह रहे थे। गैस निकली थी सिटी के और अंदर में निकली थी, वहाँ के लोगों को नहीं मिला, लेकिन पूरे सिटी के लोगों ने गैस कांड का पैसा लिया और एक एक को 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार सरकार ने दिया। अब सोचिए, जिसके 8-8, 9-9 बच्चे थे, हर बच्चे को 50-50 हज़ार रुपये मिला, तो मतलब 2 बच्चों में ही 1 लाख रुपए हो गए। तो ये लोगों ने गैस कांड के पैसे तो ऐसे लूटे थे ना कि मतलब दोनों हाथ फैला करके। और जो मैंने जब सर्वे करके पता किया कि जो मेन लोग थे वो लोगों को सर्वे वालों ने छोड़ ही दिया, और पैसे खिला खिला के, क्या है, इनके भाईजान, नाना जान, चाचा जान बहुत ऊपर ऊपर की पोस्ट पे जो थे, उन्होंने क्या किया कि जितने मुसलमान थे ना, सबको गैस के पैसों में भर दिया और गैस के पैसे दिला दिए। आप सोचिए, एक बच्चे को 50,000 रुपये मिला है, जिसके 9-9 बच्चे, और आपको पता ही कि मुस्लिमों के कितने ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इन लोगों ने उस समय तो बहुत ही जम के लूटा था। और मैं देखती हूँ, अगर कोई भी ऊपर से योजनाएं आती हैं, कुछ भी आती है, तो सबसे पहले फ़ायदा यही लोग का होता है। पता नहीं मतलब हिंदू लोग जो है ना, वो आगे कर ही नहीं पाते, और ये लोग पता नहीं कैसे कैसे 3-5 करके पूरे बच्चों का फ़ायदा उठा लेते, अपना फ़ायदा उठा लेते पूरा सब। अब ये गैस का ही देखिए, हम लोग को नहीं मिल रहा है,
काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा है, हिंदू वालों को काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा, लोग आगे बढ़ भी नहीं रहे। लेकिन ये लोगों ने चाचू मामू खालू दादू से पता नहीं कैसे कैसे कागज बनवा लिया है कि ये लोग को डबल डबल मिल रहा है, 1 महीने में डबल डबल तिबल तिबल मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझ में ही नहीं आती हैं। और गैस कांड के जो पैसे थे, जब मैं जहाँ गैस निकली थी वहाँ कोने तक गई थी जब पता करने, तो वो गांव की जो लेडीज़ें थी वो लोग तो काफ़ी लोग तो अंधे हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा गांव का गांव उस समय साफ हो गया था। बहुत बुरी तरह भोपाल में गैस निकली थी। तो बोल रहे थे मैडम हमें तो पैसा मिल ही नहीं रहा है, और जो जितने यहाँ जो सिटी के जो मुसलमान हैं वो पूरे A to Z इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये, और जब काफ़ी मतलब सरकार ने इतना पैसा बांटा था, इतना पैसा बांटा था कि मैं आपको क्या बताऊं, कम से कम 10 साल तक बेचारे पैसा बांटते ही रहे। उसके बाद जब एंड करने का सोचे तो जो लोग थे जिनको ना गैस लगी थी ना कुछ लगी थी, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए खड़े हो गए कि आप बंद कैसे कर रहे हो। अब बताइए 10 साल देने के बाद भी आदमी बंद नहीं करेगा। मतलब फिर जब बंद हुआ ना तो एक एक बंदे को उन लोगों ने 50 हज़ार रुपये दे करके बंद किया कि भैया अब तो बंद करने दो, तब जा करके बंद हुआ। तो इतना ज़्यादा लूटा मारी, इतना ज़्यादा मतलब दादागिरी भी नहीं दिखानी चाहिए। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं तो देखती हूँ अक्सर जब भी कोई भी योजनाएं आती हैं ना तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही लोग खालू मालू पता नहीं किससे मिल मिल करके कागज़ बनवा लेते हैं और आगे निकल जाते हैं और हर चीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं। वही हिंदुओं को नहीं पता कि यार फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो होते हैं ना वो भगवान भगवानी करते रह जाते हैं और उनके अंदर क्या है उतना दौड़ने का वो नहीं रहता है, वो एक सबरी होते हैं। तो सोचते ठीक है मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन एक हौवारपन नहीं रहता इसके हिंदुओं के अंदर। खैर ठीक है, कोई भी पार्टी हो, हमें उससे क्या मतलब है, सभी पार्टियां अच्छी होती हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि कुछ चीज़ों में ना मतलब ये लोग जब 3-5 करके कागज़ बनवा लेते हैं। और गैस कांड के पैसों का तो मैंने सर ही पकड़ लिया। मैंने एक दीदी थी, उनके 8 बच्चे थे, 8 बच्चों को 50-50 हज़ार रुपये मिला। फिर वो उनको अंकल को 50 हज़ार, आंटी को 50 हज़ार। मैंने कहा आपको गैस तो लगी नहीं, आप तो यहाँ पठानी में रहती हो, बरखेड़ा में, और गैस निकली थी सिटी में। अरे हमारे खालू जान ने ना, उनने बनवा दिया था कागज़, तो हमें मिल गया। तो तुम भी इतने पैसे दो तो तुम्हारा भी बन जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, इंक्वायरी हुई ना तो पता चल रहा हमारा घर भी लूट गया, हमें नहीं बनवाना। तो ये लोग की तो जुग्गियाँ हैं, अगर इंक्वायरी भी हुई तो क्या होगा, जुग्गी टूटेगी, एक जगह से तोड़ेंगे दूसरी जगह बना लेंगे। तो कुछ चीज़ें गलत होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।